बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रॉम द बुक ऑफ चार्ल्स एच गिब्सन, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट वाला, और क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हम आज बात करेंगे। इनकम स्टेटमेंट आपको दी हुई है जॉन्स कंपनी की फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2008 फॉलोज। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स दिया गया है, उसके अंदर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड यानी कि CGS माइनस की है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके सेलिंग है, जनरल है, माइनस किए तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ गई। उसके बाद इक्विटी इन अर्निंग्स ऑफ नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडीज है, वहाँ से प्रॉफिट ये जो लॉस हुआ है उसको एडजस्ट किया, लॉस हुआ है। और ऑपरेटिंग इनकम आ गई आपकी बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्सेस आपने माइनस किए 94,000 के, तो आपके पास नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ गई। ये नॉर्मल आपकी नेट इनकम है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपके अनयूजुअल आइटम्स होती हैं, ठीक है, ये नॉन रिकरिंग आइटम्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ डिसकंटिन्यूड सेगमेंट। आपने अपनी कंपनी का कोई सेगमेंट बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के 5 सेगमेंट्स चल रहे थे, ठीक है, जिसमें से एक सेगमेंट आपको जो अच्छा नहीं लग रहा था, या उससे आपको कोई एफिशिएंसी नज़र नहीं आ रही थी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, या फिर उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था, आपने उस सेगमेंट को बंद कर दिया, ठीक है। उस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने की वजह से आपको जो लॉस हुआ है वो 70,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। और उस 70,000 के लॉस में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आपको जो है वो फॉर एग्जांपल 30,000 का रिलीफ दिया। तो यहाँ पे वो दिया हुआ 30,000। लॉस एक्चुअली आपको $70,000 का हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट लेस एप्लीकेबल इनकम टैक्स क्रेडिट 50,000। ये डिस्पोजल ऑफ सेगमेंट, आपने उस सेगमेंट को डिस्पोज ऑफ किया, पहले डिसकंटिन्यू किया यानी कि बंद किया, बंद करने से 70,000 का लॉस हुआ उसको काम रोकने से। और जब आपने उसको सेल किया, सेल आउट किया, तो उस वक्त आपको $1,00,000 का लॉस हो गया। यानी कि जो $1,00,000 ज़्यादा का बिकना चाहिए था वो $1,00,000 कम का बिका, यानी कि आपको $1,00,000 का लॉस हो गया। और उस $1,00,000 के डॉलर के ऊपर आपको 50,000 का टैक्स रिलीफ भी मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोटल 1,70,000 का लॉस हुआ है। और उसके बाद टोटल जो रिलीफ आपको मिला है वो 30,000 और 50,000 यानी कि 80,000 का आपको टैक्स का रिलीफ मिला है। उसके बाद इनको माइनस करने के बाद आपके पास इनकम बिफोर क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज आ गई इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अकाउंट जो आपकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज करने से पहले पहले जो आपकी इनकम है वो आ गई है, ठीक है। अभी आपने जो है चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला फैक्ट देना है अभी। तो अगला स्टेप वही है, आपने अपना कोई प्रिंसिपल चेंज किया होगा। प्रिंसिपल से मुराद क्या है, जैसे कि आपने कोई डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर लिया, स्ट्रेट लाइन से डायमेंशनिंग पे आ गए, डायमेंशनिंग से स्ट्रेट लाइन पे आ गए, या फिर आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का मेथड चेंज कर लिया, लाइफो से फाइफो पे आ गए, फाइफो से वेटेड एवरेज पे आ गए, या वेटेड एवरेज से फाइफो पे आ गए, ठीक है। इस तरह से आपका कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने चेंज किया, या फिर आपने को अकाउंटिंग मेथड आपने चेंज किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस 50,000 के प्रॉफिट की वजह से आपको 25,000 का टैक्स एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि लॉस की वजह से आपको टैक्स में रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। लॉस की वजह से आपको टैक्स में रिलीफ मिल रहा है, और यहाँ प्रॉफिट की वजह से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ, आपको आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया, इस प्रिंसिपल को चेंज करने की वजह से आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट की वजह से आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ $25,000। और इसको फिर ऐड करने के बाद आपके पास नेट इनकम आती है $26,000 आती है। तो ये था जी आपका सवाल। अब इसमें हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है जी, सबसे पहली बात हमसे रिक्वायर ये कर रहा है कि कंप्यूट द नेट अर्निंग्स रिमेनिंग आफ्टर रिमूविंग नॉन रिकरिंग आइटम्स, ठीक है। नेट अर्निंग आपने बतानी है रिमूविंग नॉन रिकरिंग आइटम्स। कहते हैं कि नॉन रिकरिंग आइटम्स को रिमूव कर दो, और उसके बगैर बताओ कि आपकी जो अर्निंग है वो कितनी बनती है। आपके पास आप सबने नॉन रिकरिंग आइटम्स कौन सी है, ये डिसकंटिन्यूड सेगमेंट वाली पहली पहली आपकी ये डिसकंटिन्यूड सेगमेंट वाली होगी नॉन रिकरिंग। दूसरी आपकी जो डिस्पोजल वाली है, दूसरी नॉन रिकरिंग आइटम। और तीसरी आपके पास कौन सी है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करने वाली। ये तीन आपके पास बेसिकली
नॉन रिकरिंग आइटम्स हैं, अनयूजुअल आइटम्स हैं। ठीक है जी। कहता है इनको रिमूव करने के बाद अगर इनको हम निकाल दें अपने सिस्टम से, ठीक है, इनकम सिस्टम से निकाल दें, तो देन जो हमारी जो इनकम बनती है वो कितनी बनती है। अब आप देख लें कि हम ये सारा एरिया है, ये सारा नॉन रिकरिंग आइटम वाला एरिया, ठीक है, इस सारे को रिमूव अगर हम कर दें तो हमारे पास इनकम कितनी बन जाती है। ये ऊपर वाली इनकम ले लें आप, ये सारा का सारा एरिया आपका नॉन रेवेन्यू आइटम वाला है। इसमें डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आ रहे हैं, डिस्पोजल आ रही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की चेंज आ रही है, ठीक है, इन सब को हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो इनकम बचती है वो कितनी बचती है। नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जो नॉर्मल ऑपरेशन से इनकम आई थी हमारी $1,46,000। तो पहले का आंसर आपका क्या बनता है, $1,46,000। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास जो रिक्वायरमेंट बी है वो क्या है, कहता है डिटरमाइन द अर्निंग्स लॉस फ्रॉम द नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरी। कहता है जो नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरी है उसकी वजह से आपको जो लॉस या अर्निंग हुई है उसके हवाले से भी बताएं। अब आपके पास पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज़ है जो नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरी वाली है और वो आपको पता है सामने लिखी हुई है, यहाँ पे देख लें, इक्विटी इन अर्निंग्स ऑफ नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज। अब यहाँ पे आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ है, सामने लिखा हुआ है। अगर तो ये ब्रैकेट में है, शो कर रहा है, ब्रैकेट में लॉस शो होता है, ठीक है, ब्रैकेट के बगैर तो ये हमारा प्रॉफिट शो होता है। तो आप सिंपल यहाँ से देख के बता सकते हैं जी, ये 20,000 का आपको लॉस शो हो रहा है, तो ये बी पार्ट का आंसर क्या आ गया, 20,000 लॉस। ठीक है, आपने बताना था ना कि नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरी की अर्निंग है या लॉस, उसको डिटरमाइन करना था। तो डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज़, तो यहाँ से हम देख के बता देंगे 20,000 आपको नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरी में लॉस हुआ है। तो पार्ट बी का आंसर 20,000 है। अच्छा, अब तीसरी बात क्या है, डिटरमाइन द टोटल टैक्स अमाउंट। ठीक है जी, तो टोटल टैक्स अमाउंट ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। देखिए जी, जब आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी कि जब भी हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, या एफबीआर की तरफ से जो रिलीफ मिलते हैं उनको भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और जो हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है हम उसको भी एडजस्ट करते हैं। अब हम देखें कि नॉर्मल ऑपरेशन से हमारा जो टैक्स आ रहा था वो कितना था, 94,000 हमें देना पड़ना था। यहाँ तक तो हमारे नॉर्मल ऑपरेशन है ना, उसके बाद हमारे नॉन रिकरिंग आइटम शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ तक हमारी नॉर्मल ऑपरेशन है। तो टैक्स रिलेटेड टू ऑपरेशन हमारे 94,000 वाला वो टैक्स है जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस की बेस पे हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें हमें अभी क्या करना है, इसमें हमें अभी जो नॉन रिकरिंग आइटम्स की वजह से जो टैक्स के रिलीफ मिले या जो टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको भी हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है और फिर हम जो है वो टोटल टैक्स अमाउंट निकालेंगे। यहाँ से वन बाय वन इसको लेके चलते हैं। 94,000 है, देखें हमें रिलीफ कहाँ कहाँ मिला है और हमें टैक्स देना कहाँ पड़ा। देखें जब लॉस होता है, ठीक है, तो हमें टैक्स का रिलीफ मिलता है, और जब हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन होता है तो हमें टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब दो जगह पे हमें लॉस हुआ है, डिसकंटिन्यूड सेगमेंट में लॉस हुआ $70,000 का, और डिस्पोजल पे हमें लॉस हुआ है, यानी कि आपके एसेट को उस पूरे सेगमेंट को बेचने पे हमें जो लॉस हुआ है $1,00,000 का। तो 30,000 का रिलीफ हमें डिसकंटिन्यू पे मिला है और 50,000 का रिलीफ हमें किस पे मिला है, डिस्पोजल पे। ठीक है, तो ये जो दोनों रिलीफ मिले हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। 94,000 में से 30,000 भी माइनस करेंगे रिलीफ जो हमारा, और 94,000 में से 50,000 भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, और अब आप देख लें कि 94,000 में से ये अगर आप 30,000 माइनस करें, ठीक है, और उसके बाद 50,000 माइनस करें तो कितना बच जाता है, यानी कि 80,000 माइनस हो गया, तो पीछे 14,000 यानी कि $14,000 जो है वो नेगेटिव में बच जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब आपको टैक्स देना पड़ना है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास जो है वो एक एक्स गेन भी था। ठीक है, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज किया, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ 50,000 का, उस प्रॉफिट की वजह से हमें टैक्स देना पड़ रहा है $25,000 का, 50%। ठीक है, तो ये जो 50% टैक्स है ये हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, अब ये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा, क्योंकि जब लॉसेस हुए तो हमें टैक्स रिलीफ मिला,
और जब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कोई एक्स्ट्रा जो एब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, या मतलब जो अनयूअल चीज़ों की वजह से जो प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से हमें टैक्स ज़्यादा भी देना पड़ना है, ठीक है। अब ये जो 25,000 है, ये हमें ऐड अप करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, 94,000 में से ये दोनों टैक्सेस 30,000 50,000 माइनस कर देंगे, ये रिलीफ है हमारे, और 25,000 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐड अप करने के बाद आप देखेंगे आपकी टोटल टैक्स अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, ठीक है। ज़रा इसको कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। अब 94,000 में 30,000 50,000 माइनस करने के बाद आई थिंक 14,000 आ जाता है, और 14,000 में आप जो है दोबारा से अगर 25,000 ऐड अप करें, ठीक है, तो ये 25,000 ऐड अप करने के बाद ये कितनी अमाउंट ऑलमोस्ट बन जाती है, ये मेरे ख्याल में को 39,000 बन, 25 में 14 ऐड करें, 39,000 ये है इसका आंसर बनेगा, ठीक है। जो सी पार्ट है इसका आंसर 39,000 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई मसला तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट इसमें हमने जो है वो चीज़ें पॉइंट आउट करके बतानी थी इस क्वेश्चन में।